जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करते जाइए, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बदरगढ़। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे हाइट पूछा जा सकता है। हाइट कितनी है दोस्तों? 1176 मीटर, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चोटी के बारे में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गौरलाटा, ठीक है दोस्तों। हाइट कितनी होगी? 1225 मीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना दोस्तों, गौरलाटा। कितना है हाइट? 1225 मीटर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी, तो आपको याद रखना है बदरगढ़। हाइट कितनी है? 1176 मीटर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इस ई बुक से कर सकते हैं। सीजी व्यापम है, पीएससी है, हॉस्टल वार्डन है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ठीक है, 25 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद है जीके जीएस इंडिया का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे आप लोग को 35 सेट देखने को मिलेगा, वेटेज ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों बोनस के तौर पे जीके जीएस वन लाइनर 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जीके जीएस का वन लाइनर 1000 क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बोनस है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गणित का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, ये यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर जीके का वेटेज अधिक होता है, ठीक है। आजकल सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों साइंस का सेक्शन, ठीक है। इसमें आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सभी से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीनों से आप लोग को 200 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिजिक्स से भी, बायोलॉजी से भी और केमिस्ट्री से भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सामान्य हिंदी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे है दोस्तों सीजी करेंट अफेयर, किसकी बात हो रही है? 2023 की, ठीक है। 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी कॉमन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, ठीक है। बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कॉमन सब्जेक्ट है, यहीं से आप लोग का सिलेबस बनता है। तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा।
मात्र आप 40 रुपए में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपए खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कोरिया में, रायपुर में, बिलासपुर में या फिर बलरामपुर में? तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायपुर। अगर आपसे डेट पूछा जा सकता है कब होगा, तो आपको याद रखना है 21 से 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 21 से 23 सितंबर तक G20 के अंतर्गत क्या बैठक होगी? चौथे स्थायी वित्तीय कार्य समूह की बैठक होगी। ठीक है दोस्तों, G20 तो आपको पता है, G20 के अंतर्गत चौथे स्थायी वित्तीय कार्य समूह की बैठक होगी। कब से कब तक? 21 से 23 सितंबर तक। कहाँ पे? रायपुर में। क्लियर है? याद रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की माण नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनपाट। जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिला। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी इतिहासकार हेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार की, जांजगीर की, दमोदरा की या फिर गिरौदपुरी की? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मल्हार। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन में अगर मल्हार की जगह सिरपुर, ठीक है, सिरपुर अगर ऑप्शन में आता है तो आप सिरपुर के साथ जाएंगे। दो जगह यात्रा की थी, पहला है मल्हार, सेकेंड है आपका सिरपुर। तो यहाँ पे सिरपुर आपको देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, इस कारण हम मल्हार के साथ गए हैं। ठीक है, अगर मल्हार की जगह सिरपुर आता तो आप लोग को सिरपुर के साथ जाना होता। समय भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो समय आपको याद रखना है 635 से लेके 640 ईस्वी। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 639 ईस्वी। यहाँ पे मैंने रेंज बताया है 635 से लेके 640 ईस्वी। ठीक है, मगर अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट रहता है तो 639 आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कुपोषण। आपका अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है, सिरपुर में है, रतनपुर में है या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्द ही आपको पर्यटन से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सिरपुर। यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ फैक्ट है जो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? रानी वासाटा। ठीक है, वासाटा देवी। किसकी याद में दोस्तों? हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त कौन है दोस्तों? रानी वासाटा देवी की पति है। ठीक है, इसको प्रेम मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि रानी वासाटा देवी हर्षगुप्त के याद में बनवाए थे। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये जो मंदिर है लाल ईंटों से बना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से कलर के? लाल ईंटों से। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, माड़िया। आपको याद रखना है दोस्तों, सल्फी को और किस नाम से जाना जाता है? बस्तर बियर। ठीक है, बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति लव कलाकार है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दल्हा पहाड़। आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है?
750 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला होता है दोस्तों, कब? नाग पंचमी के दिन। ठीक है, नाग पंचमी के दिन मेला लगता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन बन चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? खूबचंद बघेल को, महात्मा गांधी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा को? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? पैर में, हाथ में, गला में, या फिर कान में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथ। आपका अगला क्वेश्चन, कब बबा मरही तक कब बरा चूरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्य की अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? 25%, 20%, 10% या फिर 15%? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 15%। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये 18% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए आपको राइट आंसर लेना है। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, महानदी। देखिए दोस्तों, महानदी के किनारे और भी शहर बसा है, बट यहाँ पे सिरपुर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से केलो नदी कल हमने डिस्कस किए थे, रायगढ़। ठीक है, और नारंगी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोंडागांव। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है हसदो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ठीक है, महानदी का आपको पता चल गया, केलो नदी का भी पता चल गया और नारंगी नदी का भी पता चल गया। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, हसदो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? कौन से राजवंश है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखरी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आपका अगला क्वेश्चन, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कल्याण साय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुरस्कार से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाऊ मंद्रा जी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली में, दिवाली में, दशहरा में या फिर रामनवमी में? जनजाति से संबंधित हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, होली। अगर आपसे कौन सी जनजाति पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है, मुरिया, सेकंड है भतरा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जनजाति हैं। कौन सा नृत्य है? डंडारी नृत्य, मुरिया जनजाति और भतरा जनजाति। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। आपका अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है?
मंदिर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, भोरमदेव मंदिर। अगर जिले पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कंवरधा या कबीरधाम। ठीक है, इस मंदिर को हम खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से? खजुराहो। अगर आपसे शासक का नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है गोपाल देव। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नागवंशी में कंफ्यूज नहीं होंगे, फनी नागवंशी है। ठीक है, छिंदक नागवंशी नहीं है। तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर कहाँ पे है? कंवरधा जिले में, जिसे हम कबीरधाम जिले भी कहते हैं। खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। शासक का नाम पूछा जाता है तो गोपाल देव है। ठीक है, फनी नागवंशी है, ये आपको याद रखना है, छिंदक नागवंशी नहीं है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, रिहन नदी। रिहन के अलावा इसको और नाम से जानते हैं, क्या नाम है आपको याद रखना है? रेणुका। ठीक है दोस्तों, रेणुका नदी, रेड नदी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में देखने को मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रिहन के साथ रेणुका नदी या रेड नदी, ठीक है, इस नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर है? आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्दी। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व पूछा गया है दोस्तों। नहीं है, प्रस्तावित है, अभी है, लोकसभा में विचाराधीन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन, 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेटियों को कितना स्वर्ण पदक मिला है? 2 है, 4 है, 5 है या फिर 7 है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं दोस्तों कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।